राधे राधे बच्चों। जी हाँ, हम आपके लिए गैस पेपर लेकर आए हैं 2026 बीए सेमेस्टर सेकंड। जी हाँ, हिंदी साहित्य का। जी, हिंदी साहित्य में क्या, आपकी बुक का नाम है सगुण भक्ति काव्य एवं रीतिका। उसके लिए हम आपके लिए मित्राधेय आपके लिए क्या लेकर आया है, गैस पेपर लेकर आया है। और गैस पेपर में क्या है, वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए, मध्यकालीन काव्य सगुण भक्ति काव्य एवं रीतिका, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। ध्यान से देखिए, फटाफट हम देख लेते हैं कि हमारे लिए एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। बिल्कुल, पहला प्रश्न रहेगा आपके, सगुण भक्ति में ईश्वर को किस रूप में स्वीकार किया जाता है। सगुण भक्ति में सगुण और साकार रूप में स्वीकार किया जाता है। दूसरा है, सगुण भक्ति की पृष्ठभूमि किस भक्ति परंपरा ने तैयार की। वैष्णव भक्ति ने। रुद्र संप्रदाय के प्रतिष्ठापक किसे माना जाता है, विष्णु स्वामी को। विष्णु स्वामी के संप्रदाय को बाद में किस आचार्य ने विकसित किया, वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य के दर्शन का नाम क्या है, श्वेताद्वैत। वल्लभाचार्य द्वारा प्रसारित भक्ति पद्धति का नाम क्या है, पुष्टि मार्ग। श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन थे, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के दर्शन का नाम क्या है, विशिष्टाद्वैत। ब्रह्म संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन थे, माध्वाचार्य। माध्वाचार्य के दर्शन का नाम क्या है, द्वैतवाद। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सगुण भक्ति की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति के प्रमुख कवि कौन है, तुलसीदास जी। कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है, सूरदास जी। राम भक्ति काव्य में राम को किसका अवतार माना गया है, विष्णु का। राम भक्ति का काव्य प्रमुख आदर्श क्या है, मर्यादा। रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधि। तुलसीदास की विनय पत्रिका मुख्यतः किस भाषा में रचित है, ब्रज भाषा। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, 7। कृष्ण भक्ति काव्य में किस भाव की प्रधानता है, माधुर्य भाव। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख आराध्य कौन है, कृष्ण है। फिर आता है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है, वल्लभाचार्य। अष्टाछाप में कितने कवि हैं, 8। अष्टाछाप किस संप्रदाय से संबंध है, पुष्टि मार्ग। सूरदास किस भक्ति मार्ग के कवि थे, कृष्ण भक्ति मार्ग के। कृष्ण भक्ति काव्य में राधा कृष्ण की भक्ति को किस भाव से जोड़ा गया है, माधुर्य भाव से। सगुण भक्ति का प्रेरणा स्रोत क्या है, भारतीय अवतारवाद। सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति धाराओं में किस साधना को महत्व मिला है, भक्ति और आत्मसमर्पण। निर्गुण भक्ति में ईश्वर का कौन सा रूप माना गया है, निराकार। सगुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है, साकार ईश्वर की उपासना और उसकी लीलाओं का वर्णन। राम भक्ति काव्य में तुलसीदास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, रामचरितमानस। देखिए, इसी यूनिट 1 से आपके लिए जो लघुतरात्मक प्रश्न है आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो है सगुण और निर्गुण भक्ति धाराओं की समानताएं एवं अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, राम भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तीसरा है, कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं एवं पुष्टि मार्ग अष्टछाप का परिचय दीजिए। इसी क्रम में इसी यूनिट से आपके 2 निबंधात्मक प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। वो कौन से हैं, सगुण भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि प्रतिष्ठापक आचार्यों तथा सगुण निर्गुण भक्ति के साम्य विषम्य का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। अगला प्रश्न है, राम भक्ति एवं कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इनके प्रमुख कवियों, रचनाओं तथा रामचरितमानस के महत्व पर प्रकाश डालिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरी यूनिट से आपके लिए जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस सेलेक्ट किए गए हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। काव्य शब्द का सामान्य अर्थ क्या है, काव्य के प्रमुख प्रयोजनों में सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, काव्य के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं, काव्य के प्रमुख दोषों में कौन कौन से दोष आते हैं, शब्द शक्ति कितने प्रमुख भेद हैं, 3 है। शब्द शक्ति के 3 भेद कौन कौन से हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा का संबंध किस अर्थ से है, मुख्य या प्रचलित अर्थ से है। लक्षणा किस स्थिति में प्रयुक्त होती है, जब मुख्य अर्थ बाधित हो। व्यंजना किस अर्थ को प्रकट करती है, व्यंग्यार्थ या गूढ़ अर्थ को। नायक नायिका भेद का मुख्य आधार क्या है, प्रेम और स्वभावगत विशेषताएं। इसी क्रम में रस का सामान्य अर्थ क्या है, काव्य से प्राप्त होने वाला आनंद। रस का प्रमुख अवयव कौन सा है, स्थायी भाव। रस के प्रमुख अवयव कितने माने जाते हैं, 4। रस के 4 प्रमुख अवयव कौन कौन से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है, रति। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक।
वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। हास्य रस का स्थायी भाव हास। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव भय। छंद का सामान्य उद्देश्य क्या है? काव्य में लय और सौंदर्य उत्पन्न करना। दोहा छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4। दोहा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 13। दोहा के सम चरणों में कितनी मात्राएं हैं? 11। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? 16। उपमा अलंकार के कितने अंग माने गए हैं? 4। उपमा के 4 अंग कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण ध्रुव। रूपक अलंकार में किसका आरोप किया जाता है? उपमेय और उपमान का। यमक अलंकार किसकी मुख्य विशेषता क्या है? यमक अलंकार की मुख्य विशेषता क्या है? एक ही शब्द की पुनरावृत्ति भिन्न अर्थों में होना। जैसे पानी अर्थ हमने लिया था, अलग अलग जगह उसका अलग अलग अर्थ हुआ। सॉरी, यमक पूछा है ना, यमक पे क्या है? कनक कनक। हाँ जी हाँ, 2 बार पुनरावृत्ति हुई और दोनों में ही अर्थ अलग अलग हुए। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। इसी में से यूनिट 3 सेकंड में से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लघुतरात्मक है वो इंपॉर्टेंट है। काव्य के अर्थ, परिभाषा, हेतु, प्रयोजन, गुण और दोषों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। अगला प्रश्न है रस का अर्थ, महत्व, रसावयव एवं प्रमुख प्रकार उदाहरण से समझाइए। अगला प्रश्न है उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक एवं अतिशयोक्ति अलंकारों का सुधारण परिचय दीजिए। इसी यूनिट से आपके निबंधात्मक 2 प्रश्न सिलेक्ट किए गए हैं जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण रहते हैं। कौन कौन से? पहला देखिए, काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य के अर्थ, परिभाषा, हेतु, प्रयोजन, गुण, दोष, शब्द शक्ति तथा नायक नायिका के भेद का विस्तृत विवेचन कीजिए। इसी में आपका निबंधात्मक प्रश्न दूसरा है रस, छंद और अलंकार का काव्य में महत्व स्पष्ट करते हुए प्रमुख रसों, दोहा, चौपाई, कुंडलियां, कवित्व, सेवैया आदि छंदों का प्रमुख अलंकारों का उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। अगली यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड यूनिट में आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस जिनमें आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो हैं रीतिकाल की साहित्यिक धारा का प्रमुख काल है। रीतिकाल का आरंभ सामान्यतः किस काल से माना जाता है? रीतिकाल के नामकरण का प्रमुख आधार क्या है? काव्य शास्त्रीय रीति और लक्षण ग्रंथों की प्रधानता है। रीतिकाल के प्रमुख काव्य विषय क्या है? श्रृंगार, नायक नायिका का भेद, अलंकार और काव्य शास्त्रीय लक्षण। रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराएं कितनी मानी जाती हैं? 3। रीतिकाल की 3 प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध कवि किसके अनुसार काव्य रचना करते हैं? काव्य शास्त्रीय नियमों और लक्षणों के अनुसार काव्य रचना करते हैं। रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति कौन कौन सी है? शास्त्रीय और अलंकार। रीतिबद्ध कवि किस प्रकार की कवि माने जाते हैं? रीति मुक्ति कवियों की प्रमुख विशेषता क्या है? रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? घरानंद, बोधा ठाकुर और आलम। रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवियों में कौन कौन आते हैं? केशव, बिहारी, देव, मतीराम। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस। रीतिकाल का है ना, तो रीतिकाल में श्रृंगार रस आता है। रीतिकालीन कवियों में किस प्रकार के सौंदर्य का वर्णन प्रवृत्ति है? नक्षिक सौंदर्य वर्णन। रीतिकालीन काव्य में किस प्रकार के वर्णन की प्रधानता रही है? श्रृंगारिक एवं अलंकारिक। रीतिबद्ध कवियों का आश्रय मुख्यतः कहाँ है? राज दरबारों में। रीति मुक्त कवियों की प्रेमाभिव्यक्ति कैसी है? व्यक्तिगत और सहज और स्वच्छंद है। घनानंद के किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं? रीति मुक्त कवि हैं। बिहारी किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं? रीति सिद्ध हैं। बिहारी जो है वो रीति सिद्ध हैं भाई, रीति सिद्ध कवि हैं। रीतिकाल में पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति किस धारा में अधिक दिखाई देती है? रीतिबद्ध धारा में। रीतिमुक्त काव्य में किस प्रकार के प्रेम को महत्व दिया गया है? रीतिबद्ध काव्य में प्रेम किससे अधिक जुड़ा हुआ है? रीतिबद्ध काव्य में प्रेम किससे जुड़ा हुआ है? रीतिमुक्त काव्य में प्रेम किस स्वरूप में अभिव्यक्त हुआ है? रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्य का मुख्य अंतर किस आधार पर है? रीतिकालीन कवियों की एक प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? रीतिकाल में रीतिकाल में नायिका भेद का संबंध किस रस से है? श्रृंगार रस से। रीतिमुक्त कवियों ने बाह्य सौंदर्य के साथ किस सौंदर्य को महत्व दिया है? मानसिक सौंदर्य को। आंतरिक के साथ साथ मानसिक सौंदर्य को। घनानंद की काव्य साधना पर प्रमुख आधार क्या है? प्रेम पीर। रीतिबद्ध और रीतिमुक्त कवियों में कौन सी प्रवृत्ति समान थी? रीतिकालीन काव्य की सबसे प्रमुख सीमा क्या मानी जाती है? देखिए,
यूनिट 3 से ही आपके लघुतरात्मक 3 प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है। पहला है रीतिकार की प्रमुख काव्य धाराओं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीति मुक्त का परिचय दीजिए। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसी यूनिट से निबंधात्मक 2 प्रश्न लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पहला है रीतिकाल की पृष्ठभूमि, नामकरण, प्रवर्तक, कवि, प्रमुख रचनाकारों एवं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धाराओं का विस्तृत विवेचन कीजिए। अगला प्रश्न है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीति मुक्त काव्य की प्रवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। अगली यूनिट की तरफ चलते हैं। यूनिट 4 से आपके लिए जो एमसीक्यूज क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं एग्जाम में जो आने वाले हैं वो देख लेते हैं। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। विनय पत्रिका के संपादक कौन है? वियोगी हरि। विनय पत्रिका का प्रमुख भाव क्या है? भक्ति और आत्मनिवेदन। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे किस कृति का पद है? विनय पत्रिका का। राम जपू पद में किस साधन को मोक्ष का साधन बताया गया है? राम नाम का। ऐसी मूढ़ता या मन की किस कवि की रचना है? तुलसीदास जी। विनय पत्रिका में तुलसीदास किसके प्रति आत्म निवेदन करते हैं? श्री राम जी के प्रति। माधव मोह फांस क्यों टूटे मैं किस समस्या का वर्णन है? मोह के बंधन का है। भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। भ्रमर गीत सार के मूल कवि कौन है? सूरदास जी हैं। इसी क्रम में ऊधो आँखियां अति अनुरागी मैं किस भाव की प्रधानता है? प्रेम और विरह की। उद्धव आँखियां अति अनुरागी मतलब प्रेम है लेकिन ये आंखें क्या हैं? प्रिय दर्शन को प्यासी हैं। तो विरह में क्या है? प्रेम में विरह है और विरह में क्या है? वो आँखियां जो है वो दर्शन की अनुरागी हैं। भ्रमर गीत में गोपियों का प्रमुख पक्ष किसके विरुद्ध है? उद्धव के ज्ञानोपदेश का विरुद्ध है। मतलब प्रेम ज्ञान जो है वो प्रेम को समझाने चला है तो उसका विरोध कर रही हैं। ऊधो मन नाही तह 10-20 किस भाव को व्यक्त करता है? अनन्य प्रेम को। निर्गुण कौन देश को वासी में गोपियां किसके प्रश्न करती हैं? उद्धव से प्रश्न कर रही हैं। मीरा पदावली के संपादक कौन है? शंभु सिंह है, मनोहर है। मीरा की भक्ति का प्रमुख भाव क्या है? माधुर्य है, कांता भाव है। मीरा के आराध्य कौन है? कृष्ण है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई किस कवियत्री का प्रसिद्ध पद है? मीरा का है। मीरा ने कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है? प्रियतम और पति के रूप में। मीरा की भक्ति में कौन सा भाव अत्यंत प्रमुख है? आत्मसमर्पण का। मीरा के काव्य में किसके साथ विरह वेदना जुड़ी है? कृष्ण प्रेम में के साथ विरह वेदना जुड़ी है। रस खान रचनावली के संपादक कौन है? विद्यानिवास मिश्र और सत्यदेव मिश्र। रस खान के आराध्य कौन है? श्री कृष्ण है। रस खान के काव्य का प्रमुख आधार क्या है? प्रेम और भक्ति। मानुष हो तो वही रस खान में कवि प्रमुख इच्छा क्या कर रहे हैं? कृष्ण के ब्रज संसार से जुड़े रहने की। मतलब किसी भी हाल में कुछ भी रूप लूं लेकिन कृष्ण की ब्रज भूमि से जुड़ा हुआ रहूं। रस खान के काव्य में किस रस की प्रधानता मानी जाती है? श्रृंगार रस की। रस खान की भक्ति किस प्रकार की है? प्रेमा भक्ति। रस खान के काव्य में कौन सा भाव अत्यंत प्रभावशाली है? आत्मसमर्पण। रस खान के प्रेम में अश्लीलता के स्थान पर क्या मिलता है? मर्यादित एवं संयमित प्रेम। विनय पत्रिका, भ्रमर गीत सार, मीरा पदावली और रस खान रचनावली किस इकाई से निर्धारित पाठक है? इकाई 4 से। इसी क्रम में यूनिट 4 से आपके जो लघुतरात्मक प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं वो हैं विनय पत्रिका में तुलसीदास की भक्ति भावना को स्पष्ट कीजिए। भ्रमर गीत सार में गोपियों की प्रेम भावना एवं उद्भव के ज्ञानवाद का विवेचन कीजिए। अगला प्रश्न है मीरा एवं रस खान की भक्ति भावना की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यूनिट 4 से ही आपके लिए जो निबंधात्मक प्रश्न आने वाले हैं वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं? पहला देखते हैं आपके लिए विनय पत्रिका के पदों के आधार पर तुलसीदास की भक्ति भावना, आत्मनिवेदन, राम नाम की महिमा तथा मोह माया संबंधी दृष्टिकोण का विवेचन कीजिए। अगला है भ्रमर गीत सार, मीरा पदावली और रस खान रचनावली के निर्धारित पदों के आधार पर कृष्ण प्रेम, विरह, माधुर्य भाव और प्रेमा भक्ति की विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। देखिए विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास संपादक हैं इसके। और भ्रमर गीत के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। मीरा पदावली के संपादक शंभु सिंह मनोहर हैं। रस खान रचनावली के संपादक विद्यानिवास मिश्र, सत्यदेव मिश्र हैं। अगली यूनिट की तरफ बढ़ते हैं हम। उससे पहले क्या करना है?
लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करना है। इसलिए करना है क्योंकि ये गेस्ट पेपर है, आपके जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, वही आपके गेस्ट पेपर में है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करना है। आगे चलते हैं यूनिट 5 की तरफ। इसमें से जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आने वाले हैं वो है, बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? बिहारी रत्नाकर के संपादक कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। बिहारी की प्रमुख काव्य विद्या क्या है? दोहा। बिहारी के दोहों की प्रमुख विशेषता क्या है? संक्षिप्तता में गहन भावाभिव्यक्ति। मेरी भव बाधा हरो के रचयिता कौन है? बिहारी के काव्य में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस। दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब में किस भाव का चित्रण है? प्रेम की तीव्रता का। बिहारी के दोहों में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग मिलता है? ब्रज भाषा। बिहारी के दोहों में कौन सा गुण विशेष रूप से दिखाई देता है? समास शक्ति और सूक्ष्म व्यंजना। भूषण ग्रंथावली में संपादक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, सॉरी विश्व प्रसाद मिश्र। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भूषण के काव्य की प्रमुख धारा क्या है? वीर का काव्य धारा है। भूषण ने किस वीर शौर्य का वर्णित किया है? शिवाजी का। भूषण ने छत्रसाल का किस रूप में वर्णन किया है? वीर एवं प्रतापी शासक के रूप में। भूषण के काव्य का प्रमुख रस कौन सा है? वीर रस है। भूषण की कविता का प्रमुख गुण क्या है? ओज। भूषण के काव्य में किस भावना की अभिव्यक्ति विशेष रूप से मिलती है? राष्ट्रीय चेतना। घनानंद किस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? रीतिमुक्त। घनानंद के काव्य का प्रमुख मुख्य आधार क्या है? प्रेम की पीर। घनानंद के काव्य में किस प्रकार का प्रेम प्रमुख है? स्वच्छंद और एवं व्यक्तिक प्रेम। घनानंद के काव्य में किस प्रकार की अनुभूति प्रमुख है? विरह वेदना। अगला है, रूप निधान सुजान सखी किस कवि का पद है? घनानंद जी का। घनानंद जी के प्रेमाभिव्यक्ति किस प्रमुख विशेषता है? गहन आत्मानुभूति। घनानंद रीतिकाल की किस धारा के प्रतिनिधित्व कवि माने जाते हैं? वो है स्वच्छंद या रीतिमुक्त धारा के। गिरिधर कविराय ग्रंथावली के संपादक कौन है? किशोरी लाल गुप्त। गिरिधर कविराय के प्रमुख काव्य प्रवृत्ति क्या है? नीति पर काव्य है। गिरिधर कविराय ने किस प्रकार की रचनाओं में प्रसिद्ध प्राप्ति की है? कुंडलिया में। चिंता ज्वाल शरीर की किस छंद से है? कुंडलिया से। गिरिधर कविराय के काव्य में किसका महत्व है? व्यवहार और नीति का। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले। जो बीत गया उसको बिसार दे और आगे की सुधि ले में कौन सा जीवन संदेश है? बीती बात को भूलकर भविष्य पर ध्यान देना। बिहारी भूषण घनानंद और गिरधर कविराय की किस काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं? रीतिकाल के। जी हाँ, रीतिकाल के। इसी 5वीं यूनिट से हमने लघुतरात्मक प्रश्न 3 आपके लिए सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उन तीनों में से आपके लिए पहला प्रश्न है, बिहारी के दोहों के प्रमुख काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भूषण के काव्य में वीर रस एवं राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, घनानंद एवं गिरधर कविराय की काव्यगत विशेषताओं का परिचय दीजिए। इसी क्रम में हमने आपके यूनिट 5 से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि निबंधात्मक है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। वो है, बिहारी के दोहों की काव्यगत विशेषताओं का उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। भूषण घनानंद एवं गिरधर कविराय के काव्य की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। जिसमें देखिए, बिहारी रत्नाकर जो है वो है संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर। भूषण ग्रंथावली है, संपादक आपके हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। घनानंद कवित के संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र एवं सुजान हित। और गिरधर कविराय ग्रंथावली के संपादक हैं किशोरी लाल गुप्त कुंडलिया। देखिए, आपकी ये जो गेस्ट पेपर है वो इसलिए तैयार किया गया है कि आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट कौन सा रहने वाला है और उसको हम ज्यादा किताब को नहीं खोलना पड़े। आपके गेस्ट पेपर में आपके वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। जी हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें क्योंकि एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके पेपर बनने वाला है। जी हाँ, महा मैराथन क्लास जो है आपकी जो पार्ट 1 है वो चढ़ा दिया गया है और बच्चों ने लाइव देखा है। नहीं देख पाए हैं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा ले सकें और एग्जाम उनका बेटर से बेटर जाए। हम तो यही शुभकामनाएं हैं हमारी कि आपका पेपर बहुत अच्छे से जाए। तो आपकी ये गेस्ट पेपर है उसको ध्यान से देखें, शेयर करें। महा मैराथन क्लास पार्ट 1 आपका
हम लाइव दे चुके हैं। सेकंड एंड थर्ड पार्ट जो है वो जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। राधे राधे।